प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी में आपको मीनिंग भी बताएंगे और साथ में इन सभी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उनका प्रोनाउंसिएशन सीखना। कई बच्चों ने ढेर सारे कमेंट किए कि सर आप जो लिखा है वही लिख करके बताते हैं, उसका हिंदी लिख करके बताइए। हिंदी में लिख सकता हूँ, वैसे बोल करके ही बताता हूँ, बट अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उनका प्रोनाउंसिएशन सीखना। हिंदी मीन्स तो हम आसानी से याद कर सकते हैं, बट उन्हें एक्चुअली बोला क्या जाता है ये केवल सुन कर के हम उसे रिपीट नहीं कर सकते। तो चलिए सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना और बोलना, और उसके साथ में WH वर्ड्स आज हम सीखेंगे, यानी कि जैसे वाट, हु, व्हेन, ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज करना आज की इस वीडियो में हम सीख जाएंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम। अगर हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि आपका नाम क्या है। ठीक है, कोई भी किसी से भी आप मिलेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही करेगा कि आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। अब उसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? व्हाट इज योर नेम। व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स होता है क्या, इसे व्हाट पढ़ते हैं। इज मीन्स होता है। व्हाट मीन्स क्या एंड इज मीन्स है। योर मीन्स होता है तुम्हारा या आपका। योर मीन्स तुम्हारा या आपका, दोनों सेम चीज़ें हैं। आप तुम्हारा बोलें या आपका बोलें, क्योंकि अगर आपसे छोटा कोई आदमी है उसे तुम्हारा बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे बड़ा है तो तुम्हारा कभी ना बोले, हमेशा आपका ही प्रयोग करें। ठीक है। नेम एंड नेम मीन्स होता है नाम। नेम मीन्स होता है नाम। देन व्हाट इज़ योर नेम। आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप उसे रिप्लाई कर सकते हैं माय नेम इज़ रमेश, माय नेम इज़ मोहन, जो भी आपका नाम है। ठीक है। देन व्हाट डू यू डू। व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स होता है क्या, एंड डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। एंड वाई ओ यू, यू मीन्स होता है तुम या आप भी हम बोलते हैं। एंड देखिए डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अब सब्जेक्ट के बाद जब डू आया, इस डू का मतलब होता है करना। डू मीन्स क्या होता है? करना। डू एक वर्ब भी है। ठीक है। जैसे व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। देन व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट। व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स क्या, डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है एंड यू मीन्स होता है आप। यू मीन्स क्या होता है? आप। एंड वांट मीन्स होता है चाहना। वांट मीन्स क्या होता है? चाहना। अब यहाँ पर डू लगा है तो डू हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है। तो अब वांट तो चाहते हैं, क्या हो जाएगा? चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। ठीक है। अब अगर ये पूछना चाहते हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं। ठीक है। देन व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट मीन्स होता है क्या, इसे हम पढ़ते हैं व्हाट। एंड आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। एंड यू मीन्स होता है आप या तुम। लुकिंग, देखिए लुक का मतलब होता है देखना। ठीक है। तो लुकिंग मीन्स देख रहे हैं। लुकिंग मीन्स देख रहे हैं। एंड फॉर मीन्स होता है के लिए। फॉर मीन्स होता है के लिए। जब तक लुकिंग अलग है तो इसका मतलब होता है देख रहे हैं, फॉर अलग है तो के लिए। अब लुकिंग फॉर अगर एक साथ लगा है तो लुकिंग फॉर का मतलब होता है कोई चीज़ ढूंढना। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मीन्स आप क्या ढूंढ रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। देन व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स होता है हैं, यू मीन्स आप, एंड डूइंग, डू का मतलब होता है करना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी लगा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एंड डू वर्ब है तो वर्ब के साथ में आईएनजी लगा है, इसे पढ़ते हैं डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग मीन्स आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। ठीक है। देन अभी हमने सीखा व्हाट का यूज़ करना, ये भी एक WH वर्ड है। ठीक है। व्हाट मीन्स होता है क्या। अब हम सीखते हैं व्हेन का यूज करना। ठीक है। व्हेन मीन्स होता है कब, जिसमें हमें टाइम बताया जाता है। ठीक है, समय के बारे में बात करते हैं। व्हेन मीन्स होता है कब। व्हेन डिड ही लीव,
व्हेन मीन्स होता है कब, एंड डिड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ही मीन्स होता है वह। अब वह में दो लोग आते हैं, लड़के को भी वह बोलते हैं, लड़की को भी वह बोलते हैं। अगर लड़का है तो यहाँ पर ही लगाएंगे और लड़की है तो यहाँ पर सी लगा देंगे, ठीक है। लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना। लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना, या कहीं पर हम साथ में बैठे हैं वहाँ से अगर जा रहे हैं तो उसे भी लीव करना बोलते हैं। व्हेन डिड ही लीव मीन्स वह कब गया। व्हेन डिड ही लीव, वह कब गया। व्हेन विल बी गो, बी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा वी। व्हेन मीन्स होता है कब। विल हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। वी मीन्स होता है हम, एंड गो मीन्स होता है जाना। व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। टाइम पूछने के लिए हमेशा व्हेन का यूज किया जाता है। व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। एंड अगर ये पूछना है कि आप कब जाएंगे तो व्हेन विल यू गो, यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि वह कब जाएगा तो व्हेन विल ही गो। अगर लड़की है वह कब जाएगी तो व्हेन विल सी गो, वह कब जाएगी, ठीक है। व्हेन कैन आई कॉल यू, व्हेन मीन्स होता है कब, एंड कैन का मतलब होता है सकना। जैसे कोई काम करने की एबिलिटी दर्शाई जाती है, जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। तो सकता हूँ जो बोला ना उसके लिए यूज करते हैं कैन का। एंड आई मीन्स होता है मैं। कॉल, अभी इस कॉल के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है फ़ोन करना, कॉल मीन्स क्या होता है फ़ोन करना। एंड इसी कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना। कॉल करना का मतलब बुलाना भी होता है और फ़ोन करना भी होता है। एंड यू मीन्स होता है आपको। व्हेन कैन आई कॉल यू, मैं आपको कब फ़ोन कर सकता हूँ या मैं आपको कब बुला सकता हूँ। दोनों ही केसेस में आप सिंगल सेंटेंस यूज कर सकते हैं। देखिए अभी व्हेन का यूज किया गया था कब के लिए, ठीक है। अब इसी व्हेन का यूज करेंगे सेंटेंस के बीच में और उसका मतलब निकलेगा जब। हमने व्हेन से क्वेश्चन किया कब और व्हेन से ही जवाब भी देंगे जब। आई कैन गो ओनली व्हेन ही कम्स। आई कैन गो मीन्स मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो मीन्स मैं जा सकता हूँ। ओनली, एंड ओनली मीन्स होता है केवल। ओनली मीन्स होता है केवल। व्हेन, अब व्हेन जब सेंटेंस के बीच में आ गया तो इसका मतलब होगा जब। ही मीन्स होता है वह। कम्स, कम्स मीन्स आता है। आई कैन गो ओनली व्हेन ही कम्स, मैं तभी जा सकता हूँ जब वह आ जाएगा। आई कैन गो ओनली व्हेन ही कम्स, जब वह आ जाएगा तभी मैं जा सकता हूँ। गो व्हेन यू वांट, गो मीन्स क्या होता है जाना। GO, गो मीन्स होता है जाना। व्हेन, व्हेन मीन्स होता है जब। सेंटेंस के बीच में आ रहा है ना तो व्हेन का मतलब हो जाएगा जब। यू मीन्स होता है आप, एंड वांट मीन्स होता है चाहना। वांट मीन्स चाहना। गो व्हेन यू वांट, जब आप चाहें चले जाएं। गो व्हेन यू वांट, जाओ जब तुम चाहो, ठीक है। लेट मी नो व्हेन ही कम्स, लेट मी नो, लेट का मतलब होता है अब। मी मीन्स होता है मुझे, एंड नो मीन्स होता है जानना। लेट मी नो, मुझे जानने दो। लेट मी नो, मुझे जानने दो। व्हेन ही कम्स, व्हेन मीन्स जब। ही मीन्स होता है वह। कम्स, कम्स मीन्स आता है। लेट मी नो व्हेन ही कम्स, अभी यहाँ व्हेन का मतलब हो जाएगा कब। लेट मी नो व्हेन ही कम्स, मुझे जानने दो वह कब आता है। अब लेट मी नो के बाद यहाँ पर होगा कामा, एक सेंटेंस यहाँ से खत्म हो जाता है। लेट मी नो, मुझे जानने दो व्हेन ही कम्स, वह कब आता है। आई विल गो व्हेन ही कम्स, आई विल गो मीन्स मैं जाऊँगा। आई विल गो मीन्स मैं जाऊँगा। व्हेन मीन्स जब। ही कम्स, आई विल गो व्हेन ही कम्स, जब वह आ जाएगा तब मैं जाऊँगा। देन वेयर आर यू गोइंग, अभी वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर मीन्स होता है
कहाँ, इसका भी सेम केस रहेगा कि जब ये वर्ड स्टार्टिंग में रहेगा तो इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और इसका मतलब होगा कब। लेकिन जब ये किसी सेंटेंस के बीच में आ जाएगा तो फिर इसका मतलब हो जाएगा जब। जैसे सॉरी, वेयर मीन्स होता है कहाँ, तो वेयर जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा जहाँ। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, या तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं या तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर डू यू वांट टू गो, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर डू यू वांट टू गो, वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि वह कहाँ जाना चाहता है तो वेयर डज ही वांट टू गो। अब यहाँ पे डज लग जाएगा अगर यहाँ पे हम ही लगाते हैं या सी लगाते हैं, ठीक है। वेयर कैन वी गो, वेयर मीन्स कहाँ, कैन का यूज करते हैं एबिलिटी दर्शाने के लिए, ठीक है। वी मीन्स होता है हम एंड गो मीन्स होता है जाना। वेयर कैन वी गो, हम कहाँ जा सकते हैं। वेयर कैन वी गो, हम कहाँ जा सकते हैं। अभी वाई, WHY, इसे पढ़ते हैं वाई, एंड वाई मीन्स होता है क्यों। वाई मीन्स क्यों, आखिर उसका रीजन पूछने के लिए, कारण पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, वह रो रहा है तो क्यों रो रहा है। अब ये रीजन जानने के लिए हम वहाँ पे वाई का यूज करते हैं। वाई इज ही क्राइंग, वाई इज ही क्राइंग, वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। अब देखिए, क्राई का मतलब चिल्लाना भी होता है और क्राई का मतलब रोना भी होता है। अब क्राई का मतलब कौन सा चिल्लाना होता है, एक तो वैसे शोर शराबा करते हैं तो उसको शाउटिंग बोलते हैं, SHOUT, इस शाउट का मतलब चिल्लाना होता है। अब अगर आप बोलेंगे कि क्राई का मतलब रोना होता है तो रोना को हम बोलते हैं WEEP, वीप का मतलब होता है रोना। तो क्राइंग का मतलब कौन सा चिल्लाना या कौन सा रोना होता है, जब आदमी रोने के टाइम पे चिल्लाता रहता है ना, चिल्ला चिल्ला के रोता है, उसे क्राइंग बोलते हैं। तो वाई इज ही क्राइंग मीन्स वह क्यों रो रहा है, ठीक है। देन वाई आर यू सैड, सैड का मतलब होता है दुखी। वाई आर यू सैड मीन्स आप दुखी क्यों हैं। वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हैं। देन वाई आर यू डूइंग दिस, वाई मीन्स होता है क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स होता है आप, डूइंग, डूइंग मीन्स होता है कर रहे हैं, दिस मीन्स यह या इसे। वाई आर यू डूइंग दिस, आप इसे क्यों कर रहे हैं या आप ये क्यों कर रहे हैं। वाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हैं। वाई डू यू लाइव, वाई डू यू लाई, वाई मीन्स होता है क्यों, डू यू लाई, एंड लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। लाई मीन्स क्या होता है, झूठ बोलना। वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। बच्चों, इस प्रकार से इंग्लिश सीखना और पढ़ना आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो के किसी भी सेंटेंस में या किसी वर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तभी आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे रीड करेंगे, वाई आर यू सेइंग दिस, वाई मीन्स होता है क्यों, वाई आर मीन्स हैं या हो, यू मीन्स होता है आप या तुम, से का मतलब होता है कहना, तो इसे पढ़ेंगे सेइंग। वाई आर यू सेइंग, आप क्यों कह रहे हैं। दिस मीन्स यह, वाई आर यू सेइंग दिस, आप ये क्यों कह रहे हैं। वाई आर यू सेइंग दिस, आप ये क्यों कह रहे हैं। हुज इज दिस पेन, हुज मीन्स होता है किसका, हुज मीन्स किसका, इसे हम हुज पढ़ते हैं। हुज इज दिस पेन, पेन मीन्स होता है कलम या लेखनी बोलते हैं, जिससे मैं लिख रहा हूँ इसे इंग्लिश में पेन बोलते हैं, हिंदी में कलम बोलते हैं और हिंदी में ही लेखनी भी बोलते हैं जिससे कि लिखा जाता है। हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। हुज का इस्तेमाल करते हैं पूछने के लिए कि यह किसका है, ठीक है। हुज इज दिस, हुज इज दिस मीन्स यह किसका है। हुज मीन्स किसका, इज मीन्स है, दिस मीन्स है। हुज इज दिस, यह किसका है। देन
हुज कार इज मीन्स है दैट, दैट मीन्स होता है वह, हुज कार इज दैट, वह कार किसका है या वो कार किसका है, हुज कार इज दैट, वो कार किसका है। अगर पूछना चाहते हैं कि वह पेन किसका है, वह पेन किसका है, ठीक है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, हुज इज दैट पेन, दिस की जगह दैट लगा देंगे, ठीक है। हुज फ्रेंड इज ही, हुज मीन्स होता है किसका, एंड फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त या सहेली। अगर आप लड़के हैं तो दोस्त बोलेंगे, लड़की हैं तो सहेली बोलेंगे। इज मीन्स है एंड ही मीन्स वह। हुज फ्रेंड इज ही, वह किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज ही। अगर लड़की है, कोई खड़ी है लड़की, तो वह उसके लिए फिर हम सी लगाएंगे, ठीक है, तो वह किसकी सहेली है। देखिए अभी हुज सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा था तो इसका मतलब हो रहा था किसका, इसका मीन्स क्या हो रहा था किसका, लेकिन यही जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा जिसका। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर, आई मीन्स मैं, हैव का मतलब होता है पास में होना, आई हैव मीन्स मेरे पास है, अ मीन्स एक, फ्रेंड, एंड फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है, हुज मीन्स जिसका, हुज मीन्स जिसका या जिसके, फादर मीन्स पिता, जिसके फादर या जिसके पिताजी, इज मीन्स हैं, अ मीन्स एक, फेमस, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध या मशहूर, एक्टर, एक्टर मीन्स अभिनेता, एक्टर मीन्स क्या होता है अभिनेता जो एक्टिंग का काम करते हैं, ठीक है ना। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज़ अ फेमस एक्टर, मेरे पास एक दोस्त है जिसके पिताजी एक फेमस एक्टर हैं। देन विच वन विल यू प्रीफर, विच मीन्स होता है किसे, विच मीन्स होता है किसे, अगर विच के साथ वन आता है तो उसका मतलब होता है कौन सा, विच वन मीन्स कौन सा। विच वन, विच का मतलब होता है किसे, अगर विच के साथ वन आ जाए तो दोनों का मतलब होता है कौन सा। विल यू प्रीफर, विच वन विल यू प्रीफर, प्रीफर करना का मतलब होता है कोई चीज़ लेने की इच्छा हो, ठीक है, जैसे अगर हम चाय या कॉफ़ी के लिए पूछते हैं तो बोलते हैं ना व्हाट डू यू प्रीफर, मीन्स आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी, तो विच वन विल यू प्रीफर, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे। जैसे आप दुकान में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कपड़े लेने के लिए, ठीक है, तो वहाँ भी आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाता है कि विच वन विल यू प्रीफर, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे। विच वन इज़ आवर कार, विच वन मीन्स कौन सा, विच वन मीन्स कौन सा, इज मीन्स है, आवर मीन्स होता है हमारा, कार, विच वन इज आवर कार, हमारी कार कौन सी है, विच वन इज आवर कार, हमारी कार कौन सी है। विच कलर डू यू वांट, विच मीन्स कौन सा, कलर, एंड कलर मीन्स होता है रंग, विच कलर मीन्स कौन सा रंग, डू यू वांट मीन्स आप चाहते हैं, डू यू वांट, विच कलर डू यू वांट, आप कौन सा कलर चाहते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं विच कलर डू यू लाइक, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं। अगर कलर आप लेने गए हैं तो एक्चुअल सी बात है यही पूछा जाएगा कि विच कलर डू यू वांट, आप कौन सा कलर चाहते हैं। जैसे आप दुकान में गए पेंट खरीदने के लिए या गुलाल खरीदने के लिए, तो वहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा कलर लेना पसंद करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों के साथ एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।